आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में पिछले दो महिलाओं की बात करें, पिछले दिनों जिस तरीके से दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ, इस मामले में पीड़िताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उनकी पहचान की भी सुरक्षा की जाए। उधर इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद की कार्रवाई भी जो लगातार है वो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज भी इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा होने के आसार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हंगामा किसी समस्या का समाधान हो सकता है? क्यों नहीं इस मुद्दे पर आपसी सामंजस्य से समस्या का हल निकाला जाए। मणिपुर से जुड़ा वायरल वीडियो का ये मामला, जिसमें आप जान रहे हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, जिसके बाद देश भर में इन तस्वीरों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और सवाल पूछा गया कि मणिपुर में आखिर ये क्या हो रहा है। चलिए मामले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं। एसएन सिंह साहब है, प्रवक्ता बीजेपी, संध्या दुबे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। एक बार आपसे शुरुआत कर लेती हूँ मैं एसएन सिंह साहब। सवाल ये है कि मणिपुर को लेकर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं। विपक्ष लगातार लामबंद है। संसद के दोनों ही अगर सदनों की बात करें तो जोरदार हंगामा चल रहा है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। देखिए, मणिपुर का मामला बहुत ही संवेदनशील है। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति करना भी नहीं चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक सेकंड बस, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ में और प्रियंका टंडन भी हमारे साथ में, हमारी कॉल मेहमान, बात पूरी की जगह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बयान देते हैं, गृह मंत्री जी बयान देते हैं, सभी वरिष्ठगण ये कहते हैं संसद से लेकर सड़क तक लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए, ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पार्टी देखकर और प्रदेश देखकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मणिपुर पे अगर चर्चा होगी, राजस्थान पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिहार पे भी चर्चा होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल पे चर्चा होनी चाहिए। और मैं कहूँगा, एक छोटी सी घटना का एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1993 में कांग्रेस की सरकार रहती है, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय 650 से अधिक लोग मणिपुर के हिंसा में मारे जाते हैं। तब के विपक्ष मांग करता है और उस समय के जो गृह मंत्री होते हैं चौहान साहब, वो हाउस में बयान देते हैं और विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार लेती है। ये माना जाता है कि आप कोई घटना है उसको समाप्त करके शांति बहाल की प्रक्रिया में भारत के साथ सभी पार्टियां ये भूलकर, मतभेद भूलकर वहां शांति बहाल चाहती हैं या राजनीति करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही है कि आप हमसे सवाल पूछिए, हाउस चल रहा है, हाउस अगर प्रोसीडिंग में होता है तो आप सवाल वहां पूछ सकते हैं। चूंकि शुरू से राजनीति करने वालों को सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है, नहीं तो दिल्ली से नजदीक राजस्थान है, 2 मिनट के लिए वहां भी चले जाते, वहां की जो बहन बेटियां हैं उनकी भी आबरू वही है। आप रास्ते में बिहार पड़ रहा था, वहां की भी चिंता कर लेते, पश्चिम बंगाल की भी चिंता कर लेते, और मणिपुर पे तो चर्चा के लिए सभी लोग तैयार है। बीजेपी बार बार यही बात कह रही है कि आपका डेलीगेशन मणिपुर तो पहुंच गया, लेकिन राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में यहाँ कब जाएगा? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं जो आज रेल दुर्घटना है उस पर अपना दुख व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही में सरकार की जो रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर सवालिया निशान भी खड़े करना चाहूंगी। जिस तरह से रेल के यात्री की सुरक्षा जो आरपीएफ है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो मुझे लगता है यात्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाएगी और इसी पूरी जिम्मेदारी सरकार, उनके परिवार जो भी हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को भी भगवान दुख सहने की शक्ति दे। मणिपुर की घटना पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ बैठकर, मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो मणिपुर जाकर अपना कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्या मणिपुर जाकर वो एक अपील नहीं कर सकते, एक प्रार्थना नहीं कर सकते, एक शांति की? तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है जो सड़क से लेकर संसद तक इनकी उदासीनता मणिपुर को लेकर, इनकी शिथिलता, इनकी चुप्पी पूरी तरह से इस देश की जनता देख गई। आज मणिपुर चर्चा में तब आया जब वहां पर 2 महिलाओं के साथ उनको नग्न करके उनको सड़कों पर परेड कराई, तो तब याद आया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ भी अनाचार हो रहा है। मैं तारीफ करना चाहूंगी वहां राज्यपाल की, जब हमारा डेलीगेशन 20 सांसदों का वहां जाता है तो वो कहती है शांति का अपील करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कोरोना काल में थाली और ताली बजवाने के लिए नहीं, लेकिन एक सवाल तो है प्रियंका जी,
एक सेकेंड, एक सवाल तो यहाँ पर बना हुआ है ना, और वो सवाल ये है कि जैसे मणिपुर की बेटियां हैं वैसे ही राजस्थान की भी बेटियां हैं। ये एक बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आपको सिर्फ मणिपुर क्यों याद आ रहा है, वहाँ की पश्चिम बंगाल की, बिहार की, राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नहीं समझ रहे? वहाँ पर भी तो डेलीगेशन जाना चाहिए। इसका क्या जवाब है? इन पर तो चलिए जो आपके आरोप हैं, जो भी आपके हमले हैं वो ठीक है, लेकिन इस पर भी तो जवाब दीजिए जो सवाल मैंने पूछा। देखिए, मणिपुर और राजस्थान की घटना, अगर राजस्थान में कार्रवाई नहीं हुई है, राजस्थान में एक इंसिडेंट है और मणिपुर में लगातार इस तरह का नरसंहार चल रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही है, वहाँ घरों को फूंका जा रहा है। अरे राजस्थान में सिर्फ शुक्रवार के दिन मेरी बहन 9 बहनों के साथ दुराचार हुआ है, 9 लोगों के साथ दुराचार हो रहा है। मतलब आप बहनों में भी बंटवारा कर दे रही, बेटियों में भी बंटवारा हो रहा है, प्रदेश में भी बंटवारा हो रहा है। संवेदना व्यक्त करना है, सभी जगह समान संवेदना व्यक्त करिए। एक जगह संवेदना व्यक्त करेंगी, दूसरे जगह नहीं व्यक्त करेंगी, कैसे होगा? और मणिपुर की घटना जो आज हो रही है उसकी का जिम्मेदार कौन है? 1981 में जब वहां हिंसा भड़कती है और उस समय तत्कालीन नहीं, लेकिन एसएन सिंह साहब उस वक्त क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 94 में क्या हुआ, 81 में क्या हुआ, इससे इतर मौजूदा सरकार आपकी है और आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। आप इनके ऊपर इधर डाल कर ये नहीं कह सकते। वहां जाके रह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम सामूहिक बैठक कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आपका सवाल आ गया। एसएन सिंह जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आप संसद में प्रधानमंत्री को बोलने में परहेज है? आप अगर आपको ये लगता है कि राजस्थान में 9 घटनाएं हो रही है तो पूरे देश का अगर चार्ट कर देख लेंगे तो कितनी घटनाएं हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, आपने कितनी फास्ट है फोन सवाल का 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोले, संसद के प्रथम दिन बोले, और दूसरी बात वही कांग्रेस 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, 750 लोगों की हत्याएं हो गई रहती हैं। बयान कौन देता है? मणिपुर जाता कौन है? राजेश पायलट, गृह राज्य मंत्री जाते हैं और बयान गृह मंत्री देते हैं। लेकिन कांग्रेस जो अपने समय में ऐसी प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठगण जवाब दे रहे हैं। आप जवाब सुनिए तो। मैं आ रही हूँ, जरा मेरे पास कम वक्त है, जल्दी जल्दी में सब लोग एक बार रिएक्शन लेती हूँ। संध्या दुबे, सवाल ये कि बात महिलाओं की हो रही है, लेकिन क्या आपको जिस तरह से यहाँ की बात करना, मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, तुम वहाँ की बात करना तो मैं वहाँ की बात करूँगा, ये महिलाओं के प्रति संजीदगी दिखाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये इतना सेंसिटिव है कि इसमें हमें अपनी राजनीति छोड़ के एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये महिलाओं के साथ कोई पहली बार अत्याचार नहीं है। मेरा प्रश्न इस सभी राजनीति के लोगों से एक ही है कि क्या जब महिला के साथ ऐसा हो जाता है तब हम इस तरीके की बातें सामने रख के ही ये दर्शा देते हैं कि हमारा काम हो गया? इसके पीठ पीछे हम कोई भी कार्य नहीं करते कि हम उनकी इज्जत के लिए कहें? क्या ये उनकी मानसिक स्थिति को कभी समझ सकते हैं कि एक महिला के साथ जब इस तरीके की दुर्घटना होती है तो वो हर दिन मरती है, एक बार नहीं, हर दिन उसकी मौत होती है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि हमारे इतने राजनेता हैं, इतना सब कुछ है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जब जिस प्रदेश में जिस जगह ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं हम बड़े जोरों शोरों से चर्चा करते हैं और कुछ दिनों बाद ये सारी बात ठंडी हो जाती है। आखिर क्यों? ये प्रश्न ही है मेरा हर किसी से कि आखिर क्यों एक महिला के साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? ये हमारे समाज के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि एक महिला कितनी मौत मरती है? जब भी उसकी बात को लेके ये चर्चा की जाती है वो हर बार एक मौत मरती है, हर बार उसके दिल में यही एक आह उठती है कि मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्यों? ये कोई मणिपुर की घटना नई पहली बार नहीं हुई है। आप जिस राज्य में देखेंगे वहां ये घटनाएं हो रही हैं और मणिपुर में तो ये आश्चर्य की बात है कि ये 4 मई को हुई घटना, जब वीडियो वायरल हुआ तब लोग जाकर इस पे कार्रवाई। प्रियंका टंडन, बड़ा सवाल यही है, मीडिया मेरा आगे है, बड़ा सवाल यही है कि सरकारों को इसीलिए चुना जाता है कि वो महिला सुरक्षा पर ध्यान देंगी, महिलाएं आप सुरक्षित होंगी तब सुरक्षित होंगी। लेकिन मणिपुर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की इस तरह की दुर्दशा के बाद सब जागते हैं और उसके बाद में सब इस पर आवाज उठाना शुरू करते हैं। जी देखिए, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जिस देश में लंका दहन और महाभारत जैसी हिस्ट्री रह चुकी है वहां पर हाथ में मोमबत्तियां लेके नारी को जस्टिफाई करने वाले लोग कहां से आते हैं? पहली बात, ये लोग भूल रहे हैं कि नारी को लेकर महाभारत भी छिड़ चुकी है, लंका दहन भी हो चुका है। तो आज ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगा था हम यहाँ पे बात करने वाले नारी के बारे में, लेकिन शायद पॉलिटिकल मुद्दा ही यहाँ पे डिस्कस होने लग गया कि किसको किसका स्टैंड लेना चाहिए।
मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जहां तक बात आती है स्टैंड लेने की, सरकार की बात आती है, देखिए सरकार तो हमेशा एक्शंस लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ऑन दी स्पॉट एक एक्शन लेने की जो प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। क्योंकि देखिए किसी का भी ध्यान एनसीआरपी की रिपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा। 2021 से लेकर 2023 की बात करें तो 6.6% केसेस जो है डॉवरी के बड़े हैं, रेप केसेस बड़े हैं, मर्डर केसेस बड़े हैं, तो कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और आज अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो कल इस देश की जो नारी है वो धीरे धीरे उसका सम्मान वैसे भी खत्म होता जा रहा है, और आगे जाकर आज जो सिनेरियो मणिपुर का हम लोगों के सामने आ रहा है, ऐसे कई हजारों सिनेरियोज हैं जो आज भी सामने नहीं आ पाते। तो सबको मिलके, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई संगठन हो, सबको मिलकर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त कम रहा, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल यही है कि कभी मणिपुर की बात होती है, कभी राजस्थान की बात होती है, कभी छत्तीसगढ़ की, तो कभी पश्चिम बंगाल की बात होती है। अब जब बात हो रही है देश की बेटी की, तो कम से कम ना उसे धर्म में बांटने की कोशिश कीजिए, ना उसे राज्यों की सीमा में बांटने की कोशिश कीजिए। बेटियों के इंसाफ पर बात होनी चाहिए, और कम से कम जब इस तरह के गंभीर विषय आए तो राजनीति करने से किसी को भी इस पर बचना चाहिए।